Assalamu alaikum students. Today I'm going to discuss about questionnaire and how to create questionnaire using Google Form. Students, इससे पहले हमने कुछ वीडियोस में डेटा कलेक्शन के टूल्स को डिस्कस किया था कि अगर आप प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने जा रहे हैं तो आपके पास उसके कुछ टूल्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट टूल है क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर प्राइमरी डेटा की कलेक्शन का एक टूल है जिसके जरिए से आप प्राइमरी डेटा की कलेक्शन करते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टेड डेटा या प्राइमरी डेटा आप अपने रिजल्ट्स को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, रिजल्ट दे रहे होते हैं कि हमारी जो डेटा हमने कलेक्ट किया उसकी बेस पर ये रिजल्ट आया है। ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसको आप गूगल फॉर्म में किस तरह बनाते हैं। ठीक है, इसलिए कि क्वेश्चन के बारे में ये सवाल से हम इसकी वीडियो जो है हम अपलोड कर चुके हैं और वो आप जाके वीडियोस देख सकते हैं। हमने जो है डेटा कलेक्शन के ऊपर पूरी वीडियो बनाई है कि डेटा कलेक्शन के टूल्स, प्राइमरी सेकेंडरी डेटा के टूल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी कि क्वेश्चन ईयर को हम किस तरह से गूगल फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कोई डेटा सपोज किया हुआ है, जैसे कि हमारा जो रिसर्च है उसका जो टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन कंपनी सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, और इस टॉपिक पे हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ गए गूगल क्रोम हमने खोला और उसमें हमने गूगल फॉर्म खोल लिया। ठीक है, गूगल फॉर्म यानी जो हमारे जहाँ पर क्या कहते हैं आपका ये फॉर्म बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम आ गए और यहाँ पे हमें एक साइन नजर आ रहा है प्लस का, यानी ब्लैंक फॉर्म इधर अवेलेबल है। जैसे अब यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। हमने क्लिक किया इसके ऊपर, ये देखें हमारे सामने गूगल फॉर्म ओपन हो गया। ठीक है, अब इसमें डेटा किस तरह पुट करना है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम ये काम कर रहे हैं कि इसके हम सेक्शन बना रहे हैं। ये देखिए आपके लास्ट में एक लिखा हुआ है ऐड सेक्शन, इस पर हमने क्लिक किया, ये आपके सेक्शन बन गए। ठीक है, ये सेक्शन इसलिए कि ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हम जो हमारा टॉपिक है उसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ये हमारा टॉपिक है, हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, और तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये हमारा टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन कंपनी सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट इसमें लिख दिया प्लीज फिल दिस क्वेश्चन। ठीक, इसको हमने यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, अब सेक्शन ये हमारा हो गया सेक्शन ए। सेक्शन ए, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन फर्स्ट हम कलेक्ट करते हैं कि जो रिस्पोंडेंट है उसका नेम या उसका जेंडर, उसका क्वालिफिकेशन जो भी। ठीक है, ये डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर लेंगे। जैसे कि हमने उसका फर्स्ट ले लिया जेंडर, जेंडर ले लिया। ठीक, ये हमने इधर कवर इधर से कॉपी कर लेंगे हम, यहाँ से कॉपी करके आपने इधर पेस्ट कर दिया, मेल फीमेल। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट पार्ट में हमने क्वालिफिकेशन ले ली कि क्वालिफिकेशन क्या है रिस्पोंडेंट। ठीक है, क्वालिफिकेशन में हमने यहाँ पे सब पुट किया हुआ डेटा। मिडिल क्लास है, मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, अंडर ग्रेजुएट है या ग्रेजुएट है।
यहाँ पे हमने इसे कॉपी किया और ये पेस्ट कर दिया। ठीक, ये देखिए यहाँ पे ये हो गया सेक्शन ए जेंडर क्वालिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 पेज को स्टॉप कर। सेक्शन बी, सेक्शन बी, सेक्शन बी में हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो हमारे क्वेश्चन है उसको हम पुट करेंगे इसमें, और इससे पहले कुछ डेटा हम इसमें पुट कर दें इसके डिस्क्रिप्शन में कि ऑल द आइटम्स ऑफ कंस्ट्रक्ट्स आर मेजर्ड ड्यूरिंग 5 लिकर्ड स्केल, प्लीज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द स्केल। ठीक है, और उसमें फर्स्ट स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, ठीक है, एग्री, स्ट्रांगली एग्री। ठीक, ठीक है, तो हमारे सेक्शन बी में हम क्या करें, सेक्शन बी में हमने 5 लिकर्ड स्केल का ये क्वेश्चन ईयर में हमने पॉइंट्स दिए। फर्स्ट है स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, फिर थर्ड न्यूट्रल, फोर्थ एग्री और फिफ्थ स्ट्रांगली एग्री। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन को हम पुट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, ये हमने पहले से क्वेश्चन इधर ये बना हुआ ना हमारा, ये MS वर्ड में हमने ये इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और इधर पेस्ट कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये एडवर्टाइजमेंट इफेक्ट्स कंपनी सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, इसमें क्या आ जाएंगे, 5 पॉइंट्स आ जाएंगे, हमने यहाँ पे लिखेंगे 5, यहाँ पे इसको ये वरना यहाँ से उठा लेते हैं, ये इसके नंबरिंग ना आए तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, नंबरिंग इसी में आ जाए। कॉपी करेंगे यहाँ से और उधर पेस्ट कर देंगे। ये हमने यहाँ से पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आ गया, एडवर्टाइजमेंट इफेक्ट अफेक्ट्स कंपनी सेल्स वॉल्यूम। अब रिस्पोंडेंट्स इस स्टेटमेंट से वो इस क्वेश्चन से स्ट्रांगली डिसएग्री है या डिसएग्री है, न्यूट्रल है, एग्री या स्ट्रांगली एग्री, तो इस पे वो सिलेक्ट कर लेगा इस पॉइंट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फिर हम गए यहाँ, ठीक, यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया क्वेश्चन नंबर, और इधर हमने पेस्ट कर दिया। एडवर्टाइजमेंट हेल्प्स टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद फिर हमने क्या किया, दोबारा इसको कॉपी किया और वहां पे जाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। Degree of competition determines the advertisement of the organization। ये हम दोबारा कर गए और इन पॉइंट्स को कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये इधर पेस्ट। तो सेक्शन ए हमारा ये हो गया। सेक्शन बी में हमने क्या किए, 3 क्वेश्चंस को पुट किया यहाँ पे। ठीक है, तो बाकी इसमें पुट नहीं कर रहे, बस इंशाल्लाह आपको इसमें क्लियर हो गया होगा कि किस तरह इसको बनाना है। ठीक है, अब जरा इसका व्यू देखते हैं कि प्रीव्यू क्या आ रहा है। ये देखिए, इधर क्लिक किया आपने, इसका प्रीव्यू आ जाएगा यहाँ। फर्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन कंपनी सेल्स वॉल्यूम विच फिल दिस क्वेश्चन। तो हमने सेक्शन बना दिया, तो फर्स्ट पार्ट में ये आ गया। ठीक है, नीचे बाकी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, नेक्स्ट करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, ये आ गया। सेक्शन ए क्या है, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन आ गई भाई, जैसे कि मेल है यहाँ। ठीक है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट, आपने नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, ये अब रिस्पोंडेंट ये कर रहा है, नेक्स्ट हो गया। अब उसके सामने ये स्क्रीन आ गई,
उसने रीड कर लिया सेक्शन बी में कि ये 5 लिकर्ट स्केल पे बना हुआ स्केल और इसके ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब उसने देखा कि एडवर्टाइजमेंट अफेक्ट कंपनी सेल्स वॉल्यूम, क्या एडवर्टाइजमेंट का कंपनी के सेल्स वॉल्यूम पे इम्पैक्ट आता है? हाँ आता है, स्ट्रांगली एग्री। चलें नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट हेल्प टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल ऐसे ही है, एडवर्टाइजमेंट से आपके प्रॉफिट के ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। हमने उसने लगा दिया एग्री। अच्छा क्यों? फॉर एग्जाम्पल उसके जहन में ये कि अदर फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी जो कि प्रॉफिट पे इम्पैक्ट करते हैं, कॉस्ट भी है, प्राइस भी है और बहुत सारे हैं। ठीक है, तो शायद आपका प्रॉफिट इंक्रीज ना हो, मगर एडवर्टाइजमेंट का अगर हम बात करें तो एडवर्टाइजमेंट का इम्पैक्ट आता है प्रॉफिट। डिग्री ऑफ कंपटीशन डिटरमाइंस द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी ये भी एग्री। ठीक है, और फाइनली उसने क्या किया, ये सबमिट करा दिया। क्या लिखा है? योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। ठीक है, अगर आपने मजीद को रिस्पॉन्स देना है तो आपने सबमिट अनदर रिस्पॉन्स दे दिया, अदरवाइज यहाँ पे स्टॉप कर दिया। तो ये क्या हुआ, जो रिस्पॉन्डेंट है उसने गूगल फॉर्म के जरिए आपका क्वेश्चन फिल किया और सबमिट करा दिया। ठीक है, तो डेटा कलेक्शन का ये हम टूल एक डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन और गूगल फॉर्म के जरिए इसमें एक आसानी ये होती है कि आपने इसको गूगल फॉर्म पे बनाया और देन इसको आपने आगे फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, तो आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं आगे, समझे? आपने इसका लिंक दिया और व्हाट्सएप पे आपने सेंड कर दिया, ये किसी को ईमेल कर दिया आपने, किस तरह करेंगे? अब इसको ईमेल किस तरह करेंगे, व्हाट्सएप किस तरह करेंगे? यहाँ पे आप गए, सेंड पे आपने क्लिक किया। ठीक है, आपको ये मिल गया इसका लिंक, ये लिंक आ गया। यहाँ से आपने लिंक इसका कॉपी किया और कॉपी करने के बाद इसको आपने व्हाट्सएप पे या ईमेल के जरिए इसको सेंड कर दिया। या फिर ईमेल आपके सामने यहाँ पे आ भी रही है, आपने यहाँ पे रिस्पॉन्डेंट ईमेल लिखा है एड्रेस और उसको सेंड कर दिया। ठीक है, वो उसको फिल करेगा और आपको वो सबमिट कराएगा। आपके पास इसकी तमाम जो है इंफॉर्मेशन आ जाएगी, कितने रिस्पॉन्डेंट्स हैं, ठीक है, और किसने क्या आंसर दिए। ये देखिए रिस्पॉन्स यहाँ पर आ गया हमारे पास, रिस्पॉन्स नंबर 1, ये एक रिस्पॉन्स आया है। ये ये देखिए जेंडर 1 रिस्पॉन्स, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, ये ब्लू में मेल है तो मेल है, और ये ग्रेजुएशन है, ठीक है, ग्रेजुएट है। एडवर्टाइजमेंट का इम्पैक्ट स्ट्रांगली एग्री दिया है, ये एग्री दिया इसमें इन्होंने, इसमें भी एग्री। ठीक है, क्वेश्चंस क्या थे? क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे यहाँ पर। यहाँ में जेंडर लिखा था, क्वालिफिकेशन लिखी थी, और ये आपने फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट का इम्पैक्ट था, सेकंड ये क्वेश्चन। ठीक है, इंडिविजुअल अगर देखना है, एक एक रिस्पोंडेंट के बारे में अगर आपको देखना है तो फर्स्ट रिस्पोंडेंट का हमने नेम इधर नहीं लिखा था, ऑप्शन नहीं दिया था, वरना वो नेम फिल करके अपना हम देखते हुए मिस्टर ए हैं, तो मिस्टर ए ने ये रिस्पॉन्स दिया, तो मिस्टर बी, मिस्टर सी, सबके जो है यहाँ पर रिस्पॉन्स आ जाते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि जो रिस्पॉन्स है उसको आप क्लोज कर दें, एक्सेप्टेंस, तो लिखा है एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स, इधर आपने इसको क्लोज कर दिया, अब कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ठीक है, क्या लिखा है? दिस फॉर्म इज नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस, तो अब कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। अगर आपको रिस्पॉन्स लेना है तो उसको फिर आपने ऑन कर दिया, और जो भी रिस्पॉन्डेंट है वो उसके जरिए आपको रिस्पॉन्स दे सकते हैं। ठीक है, आपने इधर अगर नेम चूज करना, नेम आ गया इधर। ठीक है, किसी नाम से सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से गूगल फॉर्म में आप एक जो है क्वेश्चन बना सकते हैं, और उसको किस तरह से आप सेंड कर सकते हैं, उसमें सेक्शन किस तरह बनते हैं, क्वेश्चन किस तरह ऐड होते हैं। ठीक है, तो हमने डेटा पहले एमएस वर्ड पे रखा था, तमाम डेटा वहां से उठा के आपने कॉपी किया यहाँ पर, और क्वेश्चन यार प्रिपेयर हो गया, देन फिर हमने इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।